गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई भी पास से देखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और कभी कभी खिड़कियों से किसी की परछाई झलकती थी। रवि, नेहा और अजय, तीन दोस्त इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। आधी रात को वे हवेली में दाखिल होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा चरमराते हुए खुलता है, अंदर घुप अंधेरा था। हर तरफ जाले, धूल भरी जमीन और टूटी हुई लकड़ी की सीढ़ियां थीं। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। तीनों डर से एक दूसरे को देखने लगते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें दिख रहे लोगों की आंखें हिलती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगती है। किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, भाग जाओ। अजय को जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं जो तहखाने की ओर जाते हैं। डरते डरते वे तहखाने की ओर बढ़ते हैं। तहखाने में एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। कोने में सफ़ेद कपड़ों में बैठी एक महिला की परछाई दिखी। जैसे ही उन्होंने पास जाने की कोशिश की, वह अचानक उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें चमकती लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। भूतनी जोर से चीखती है और पूरा तहखाना हिलने लगता है। तीनों दोस्त चीखते हुए सीढ़ियों की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने अजय को हवा में उठा दिया। नेहा जोर से भगवान की जय चिल्लाती है और अचानक हवेली के बाहर मंदिर की घंटी बज उठती है। भूतनी कराहते हुए पीछे हट जाती है। जैसे ही रवि मंदिर की घंटी की ओर दौड़ता है, दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वह महिला 50 साल पहले इसी हवेली में मारी गई थी और उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए यहाँ भटकती है। तभी हवेली से फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है।